चलिए आज हम देखने वाले लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक, तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में देखते हैं। इसका जो निर्माण होता है लाल रक्त कणिका का, वो कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, निर्माण की यदि बात करें तो बोन मैरो में होता है, या इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो ये अस्थि मज्जा एक्चुअल में होता क्या है? अस्थि मज्जा जो होता है हमारी हड्डी के अंदर भरा हुआ गाढ़ा पीला पदार्थ होता है, जहां से रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा कि मानव में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो आपको बताना है हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वहां से मानव में रक्त का निर्माण होता है, या आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग मृत्यु की या डेथ की। ये आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? आरबीसी की मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। इसी को बोलते हैं हम स्प्लीन। और लीवर में या ये मान के चलो कि नाम मात्र का होता है, ना के बराबर यहाँ पे डेथ होती है। सबसे अधिक डेथ की बात करें तो वो स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है ना। और क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है वो प्लीहा से ही पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि आरबीसी की डेथ कहाँ पर होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो आपको बताना है प्लीहा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग कशेरुकी की। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किंतु ऊंट एवं लामा इसके क्या है? अपवाद है। ठीक है, चलो कशेरुकी मतलब, कशेरुकी का मतलब वे जीव जंतु आते हैं जिनमें एक रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी होने के साथ साथ पसलियों का एक ढांचा होता है, उसको बोलते हैं कशेरुकी जंतु। ठीक है, जैसे हम जो है वो कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हमारा बोला गया है, फैक्ट में ये बोला गया है कि भाई कशेरुकी के जंतु जो रहेंगे उनकी आरबीसी में क्या नहीं होगा? केंद्रक नहीं होगा। किंतु दो जंतु ऐसे हैं, ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, ऊंट और लामा क्या होता है? इसका अपवाद होता है। ऊंट तो आपने देखे होंगे कैसा होता है, और लामा जो होता है वो ये मान के चलो कि एक जंतु होता है। ऊंट ऊंट और ऊंट के समान दिखने वाला ही एक जंतु होता है, ये मान के चलो आप। ठीक है, लामा आप देख लेना गूगल पे सर्च करके कि लामा कैसे दिखता है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं लाइफ की। लाइफ के मतलब जीवन काल की। तो जीवन काल जो होता है आरबीसी का कितना होता है? 20 to 120 डे, मतलब 120 डे, है ना। 20 दिन से लेकर कहां तक? 120 दिन तक क्या होता है? इनका जीवन काल होता है। मगर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन रहेगा 1 सप्ताह, ठीक है, 14 दिन, 13 दिन या 120 दिन। तो आपको क्या लगाना है? 120 दिन लगाना है कि भाई आरबीसी के जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ठीक, फिर अगला फैक्ट देखिए, हम लोग देखते हैं आगे। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसोडर्म से होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भैया भ्रूण अवस्था में बेबी जब छोटा होता है तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है या आरबीसी का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, तो आपको बताना है कि भ्रूण अवस्था में जब बेबी छोटा होता है उस समय जो है उसका रक्त का जो निर्माण होता है यकृत के लीवर के मेसोडर्म अंग से होता है। ठीक है, कहां से होता है? यकृत के मेसोडर्म से होता है। क्योंकि भ्रूण अवस्था में हड्डियां होगी क्या? नहीं होगी। जब हड्डियां नहीं होगी तो बेबी में ब्लड तो पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड कहां से आया? ब्लड का निर्माण कहां से हुआ? तो याद रखना लीवर के मेसोडर्म अंग से क्या होता है उस समय? आरबीसी का निर्माण होता है या रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लीवर के मेसोडर्म से होता है, यकृत में होता है। ठीक, और जो वयस्क अवस्था आ जाती है, जैसे हम लोग हैं अभी, हमारी स्थिति के समय की यदि बात करें तो हमारा जो ब्लड का निर्माण होगा वो कहाँ होगा? हड्डी के अस्थि मज्जा से होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भ्रूण की बात कर रहे हैं, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसोडर्म से होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है याद रखना, ये हीमोग्लोबिन संवाहक प्रोटीन है। संवाहक प्रोटीन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला प्रोटीन है, इसको बोलते हैं संवाहक प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे संवाहक प्रोटीन है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, निर्माण प्रोटीन केरेटिन, जैसे आपका नाखून है, बाल है, ये केरेटिन के अंतर्गत आएंगे, तो निर्माण प्रोटीन। ठीक है, फिर यदि बात करते हैं हम लोग पोषक प्रोटीन, तो पोषक प्रोटीन जैसे ग्लूटिन्स गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये पोषक प्रोटीन होता है ना। तो ये जो है संवाहक प्रोटीन के अंतर्गत आता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक, अच्छा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिससे आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है ना। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है? आरबीसी का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखना। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में आयरन धातु पाई जाती है ना, आयरन धातु पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको लगाना है क्या? आयरन धातु या आयरन तत्व पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का जो वर्क है वो बॉडी में किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं शरीर की संपूर्ण सेल में, शरीर की जितनी भी कोशिका होगी, अरबों
करोड़ों अरबों सेल्स होती है। सेल में O2 को पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना, है ना। तो इसका जो मुख्य काम होता है भैया वो क्या होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाना ब्लड के माध्यम से, और वहीं पर सेल के अंदर जो है, ठीक है, क्रिया करके वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेकर आना, फिर से फेफड़ों तक लेकर आना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हो जाती है फेफड़ों के द्वारा, ठीक है। चलो, तो याद रखना, शरीर की संपूर्ण सेल में O2 को पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना इसका मुख्य काम होता है आरबीसी का, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है एवं ऊंचाई पर जाने से आरबीसी में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई सोते वक्त आरबीसी की संख्या में क्या होती है, तो याद रखना सोते वक्त आरबीसी की संख्या में कमी होती है, ठीक है। फिर वहीं पर बात करते हैं हम लोग कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या होती है, तो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है, याद रखना ना। अब ये कमी क्यों होती है, बढ़ोतरी क्यों होती है, इन चीजों पर हमको नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई सोते वक्त आरबीसी की संख्या में कमी होती है और ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन में आयरन को बांधने की क्षमता होती है, आयरन को नहीं सॉरी ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है। इस वजह से जो है सोते वक्त हमारी आरबीसी की संख्या में कमी आती है और ऊंचाई पर जाने से क्या होती है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग आरबीसी की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए क्या होता है, कोई मीटर होता है, जैसे मान के चलो हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं तो वहां पर अमीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट को मापते हैं तो वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार आरबीसी को भी मापा जाता है कि भाई कितने ml में, कितने लीटर में कितनी आरबीसी है, लाखों, 20 लाख, 50 लाख कितनी है। तो उसी प्रकार जो है इसके लिए एक पैमाना उपयोग किया जाता है, एक मीटर उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई आरबीसी की संख्या किस मीटर से मापी जाती है, तो आपको बताना है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है, क्लियर। फिर आगे देखिए, आरबीसी की कमी से एनीमिया और जॉन्डिस रोग हो जाता है ना। तो यदि आपकी बॉडी में क्या हुई, आरबीसी की संख्या में कमी हुई तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया रोग जो है लोहा की कमी से होता है, और जब लोहा की कमी से होता है तो सीधी सी बात है, यदि आरबीसी नहीं रहेगी तो लोहा भी नहीं रहेगा ब्लड में, और लोहा नहीं रहेगा तो आपको रोग कौन सा हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया तो होगा ही होगा, साथों साथ एक रोग और हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, जॉन्डिस। ये जॉन्डिस या इसी को बोल सकते हो आप पीलिया, या इसी को बोल सकते हो हेपेटाइटिस, जो कौन से अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर जो रोग होने के चांसेस होते हैं आरबीसी की कमी से वो एनीमिया होता है, और जॉन्डिस ये मान के चलो कि कम होता है, एनीमिया ज्यादातर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए फैक्ट, आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आरबीसी का जो आकार होता है वो किस आकार का होता है, तो उभयावतल आपको बताना है कि आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। उभयावतल मतलब ये इस प्रकार का, ये साइज में आएगा उभयावतल, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग श्वेत रक्त कणिका एवं प्लेटलेट्स की तुलना में इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ये बताइए कि भाई कौन संख्या में अधिक होते हैं, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, संख्या में यदि पूछा जाए तो आरबीसी लगाना है, ठीक है। तो संख्या में जो है तीनों में संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी की संख्या होती है, और यदि आकार की बात की जाए तो आकार में सबसे छोटी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी की बात करें आकार में तो डब्ल्यूबीसी होती है, और छोटी की बात करें तो आरबीसी होती है, याद रखना है। चलो फिर बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिका एवं प्लेटलेट्स की तुलना में इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ये मैंने फैक्ट अभी आपको बता दिया, मतलब कहना चाहिए डब्ल्यूबीसी की तुलना में आरबीसी की संख्या अधिक होगी हमारे रक्त में, ठीक। फिर बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होगा या अनुपात की बात करते हैं तो 600:1, मतलब जहां पर 600 आपकी आरबीसी होगी वहां पर डब्ल्यूबीसी केवल एक ही आप होगी, याद रखना, ठीक है। तो अनुपात पूछा जाता है आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो आपको बताना है 600:1, ठीक है, 600:1, या ऐसा पूछ लिया जाएगा डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी बताइए तो 1:600, ठीक। फिर किंतु आरबीसी का आकार डब्ल्यूबीसी से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो आरबीसी जो है आकार में कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी से छोटी होती है, या आप ये बोल सकते हो कि डब्ल्यूबीसी जो है वो आरबीसी से आकार में बड़ी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखिए आप, प्लीहा को, स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर जो होती है आरबीसी की डेथ, यदि मान के चलो 90% डेथ जो होती है आरबीसी की वो कहां पर होती है, स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है। इस वजह से जो है प्लीहा को मानव शरीर में आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं, पुरुष में आरबीसी की संख्या 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है, तथा स्त्रियों में 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर तक होती है, ठीक है। मतलब कहना चाहिए
ml, ठीक है, 1 ml, मगर ml कैसा होगा, घन में, ठीक है, घन में होना चाहिए। तो पुरुष में आरबीसी की संख्या 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर तथा स्त्रियों में 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर तक होती है। ये आपको याद रखना, मतलब पुरुषों में 5 लाख ज्यादा होगी, स्त्रियों में जो है 5 लाख कम होगी पुरुषों की तुलना में आरबीसी की संख्या, ठीक है। चलो, तो आरबीसी के बारे में मेरे हिसाब से तो इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर तो क्वेश्चन बनते नहीं है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, लगभग 12 से 15 फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलो, तो ठीक है, बस आरबीसी के बारे में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बनेगा डब्ल्यूबीसी के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।